Good morning, students, and welcome back. In the last lecture, we have started lesson number 32, Ellen Keller. It is about a girl who is completely deaf and blind. When she was able to talk, when she was the age of 1 year and 6 months. At times, she felt terribly ill. बहुत बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से उनकी एलन केलर की बोलने की और उनकी सुनने की और देखने की शक्ति चली जाती है और वो डेफ एंड ब्लाइंड हमेशा के लिए हो जाती है। यह एक लड़की की कहानी है जो अपने लाइफ से किस तरह लड़ती है। बीइंग अ ब्लाइंड एज वेल एज अ डेफ, हाउ शी फाइट फॉर हर सेल्फ, अपने आप को एक मकाम पे, एक ऐसी जगह पे पहुंचा दी जो एक आम इंसान करते। नॉर्मली क्या होता है कि जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, दिक्कत होती है आम लोगों की तरह ज़िंदगी जीना। पर वो लड़की हेलन केलर ने इन सब चीज़ों को मात दे के, सारे तकलीफ़ों को झेलते हुए उसने अपने लिए एक पोजीशन तैयार की। और हम उस लड़की के बारे में इस लेसन में पढ़ रहे हैं, अबाउट एलन केलर। ओके, शी वॉज बॉर्न ऑन 1880 इन द स्मॉल टाउन ऑफ द सदर्न USA। 18 months थी when she became terribly ill and she was completely deaf and blind. Okay, deaf child to learn, it is very difficult for a deaf child to learn to talk naturally. It is very difficult जब कोई इंसान सुन नहीं सकता है तो वो बोल नहीं सकता है। अगर बचपन में ही बच्चे की पैदाइशी में अगर उसकी सुनने की शक्ति नहीं है या बहुत जल्दी ही उसकी सुनने की शक्ति चली जाती है तो वो बोल नहीं पाता, क्योंकि जब शब्द कान में गिरते हैं तो सामने वो बच्चा वो सामने वाले को देख के उसी तरह बोलने की कोशिश करता है। जब कोई शब्द कान में नहीं सुनाई पड़े तो एक बच्चा कैसे सीख सकता है, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ मेंशन्ड ओवर हियर। तो उसके वजह से उसको बोलना नहीं आता था। बट बिफोर शी कम्प्लीटली बीमार पड़ने से पहले एक वाटर वो बोलने की सीख रही थी। शी वॉज जस्ट ट्राइंग टू टॉक एट दैट टाइम, क्योंकि 1.5 साल के करीब बच्चे क्या है बोलने को शुरू करते हैं। तो छोटी सी माँ को बुलाते हैं या पापा को या भाई से, एक दो ऐसे शब्द बोलते। एंड शी वॉज ऑल्सो सेइंग दैट शी वॉज सेइंग वाटर, बट शी वॉज सेइंग द वर्ड वाव वाव, ओनली वाव बोलती थी। वाटर कंप्लीट उसको प्रोनाउंस करने तब नहीं आता था, तो जस्ट उसको इतना ही चीज़ दिमाग में था, वाटर को वाव बोलते। ओके, एंड शी यूज्ड टू गेट एंग्री जब भी वो उसे कुछ बोलना रहता था। व्हेनेवर शी वांटेड टू एक्सप्लेन एनीथिंग टू अदर्स शी वाज अनएबल टू डू दैट। और लोगों को समझ भी नहीं आता था या लोगों को कहा हुए बातें वगैरह इसको समझ में नहीं आता, तो वो बहुत इरिटेट होती थी, गुस्सा होती थी। उस वक्त उसको सिखाने के लिए एक लेडी आई, टीचर, दैट इज़ एनी सुलिवन करके नाम की एक लेडी है। शी वॉज ऑल्सो नियरली ब्लाइंड एंड एड बीन एट द स्कूल फॉर द ब्लाइंड स्कूल। वो भी ऐसे नियरली ब्लाइंड थी, मतलब उनको भी ठीक से ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। और शी वॉज गोइंग टू द स्कूल ऑफ फॉर द ब्लाइंड पीपल। उन्होंने बहुत मदद की हेलन केलर को विद द हेल्प ऑफ द फिंगर। शी यूज्ड टू राइट द वर्ड्स ऑन द लेटर्स ऑन द हैंड ऑफ द हेलन, एंड उसको किस तरह ये करना चाहिए उसको आइडिया देती थी, एंड दैट हेल्प हर टू speak a little. See over here, she felt sure that this was the only way to talk to Helen and teach her to say what she wanted, because Helen could not see her making the signs. She could spell the words on the people's hand. वो सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, ओनली जब हाथ के ऊपर कुछ भी इशारा या कुछ लेटर ऐसे लिखे था तब वो इस लेटर को सेंस वो समझ पाती थी। ओके, she could soon tell the difference between the feel of one letter and the other. इस तरह धीरे धीरे वो हर अक्षर का पहचान वो बताने लगी। उसको पहचानने छूने से पता चलता था कि वो कौन सा लेटर है। नाउ वी विल कंटिन्यू। मिस सुलिवान gave Ellen a doll, and when she gave it, she spelled the letters doll onto the Helen's hand. She did this with the names of other things such as cake and mug. Helen obediently spelled them back, but she did not understand what it all meant, and she soon grew bored and unhappy. She would not try any more,
and poor Henry Sullivan did not know what to do next. What is mentioned in this paragraph? Miss Sullivan gave Ellen a doll. एक doll देके and told her to spell it, and she used to spell. Ellen Keller उसे spell कर पाती थी. On to the Ellen's hand. She had to ऐसे ही केक मग अगर हाथ में देके उसे स्पेल करवाते थे, बोलने के लिए बोलते थे, और वो she used to say. But she didn't know. अभी एलन केलर शी यूज्ड टू स्पेल, बता तो देती थी कि वो क्या चीज़ है, बट वो दिखता कैसे, शी डोंट नो दैट. शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो जिस चीज़ जो वो हैंड पकड़ रही है वो दिखने में कैसा है. तो शी नेचुरली धीरे धीरे बोर होने लगी, बिकॉज बोरिंग लग रहा है. बोल तो पा रही है, थोड़ी थोड़ी कोशिश तो कर रही है, बट वो चीज़ें दिखती कैसे, ये भी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं. तो एंड लेटेस्ट और उसको धीरे धीरे इन सब चीज़ की बोर होने लग गई, और फिर बाद में वो कोशिश करने से छोड़ दी. मतलब वो कुछ बोलने की कोशिश नहीं कर रही, समझने की कोशिश नहीं कर रही. एंड एनी सुलिवन डिड नॉट नो व्हाट टू डू. देन वन डे मिस सुलिवन took Ellen outside to the water pump. As the water spilled into the Helen's mug and overflowed on her hand, Miss Sullivan spilled water on her other hand. Suddenly Helen's face lit up. She understood that water was the name of this cold, wet stuff, and it came to her in a flash that everything has a name. Okay, one day what did Miss Sullivan did? She took Ellen outside to the water pump. The water spilled into the Ellen's mug. जो वाटर पम्प से बाहर निकला वो एलन के मग के अंदर गया, और मग से वो फिल होके नीचे उसके हाथ में गिरने लगा. That time when the water fell into the hand, Miss Sullivan उसे स्पेल किया water on her other hand. उसके दूसरे हाथ में लिख के उसे ये बता रहे थे कि इसको वाटर बोलते हैं. सडनली एलेंस फेस लिट अप. अभी इस बात से उसको ये है समझ में, उसको महसूस होने लगा कि गिल्ला जो चीज़ होती है उसको वाटर कहते थे. इवन फर्स्ट बिफोर शी कुड स्पीक प्रॉपरली, तब भी उसे वाटर का वो शी यूज्ड टू स्पेल दैट. ओके, तो अभी उसे समझ में आया कि समथिंग विच इज़ कोल्ड एंड वेट स्टफ दैट इज़ कॉल्ड एज वाटर, एंड इट केम टू अस इन द फ्लैश दैट एवरीथिंग हैज़ इट्स नेम. तब उसकी समझ में ध्यान में आया कि हर एक चीज़ को उसका एक अपना नाम होता है जिससे उसे पहचाना जाता है. सी ओवर द पिक्चर इज शोन हियर. हाउ शी वॉज हैप्पी when the water spilled on her hand and she was able to guess that it was a water. Touching her little sister, she spelled baby, which was one of the words Miss Sullivan had shown her. All that day, for days after, Helen darted from one thing to the next, demanding that Miss Sullivan should spell their names for her. She became so excited she could hardly control herself. Means after that क्या हुआ, दिस एलन केलर हैड ए स्मॉल सिस्टर. उसकी एक छोटी सी बहन थी जिसे वो चूके टीचर ने उसको बताया इसको बेबी बोलते हैं. जो छोटा सा प्यारा सा हाथ में उसको महसूस हो रहा था, इट इज़ कॉल्ड बेबी, विच वॉज वन वर्ड्स मिस सुलिवन हैड शोन हर. ये चीज़ उसको दिखा दी, मतलब वो बच्चे को छूते हुए उसका एहसास कराया, इसको हम लोग बेबी बोलते हैं. उससे ये बात को उसे बहुत खुशी हो गई. उसके बाद क्या करने लगी, कोई भी एक चीज़ उसको उनके टीचर को दिखाती थी, बोलते इसको बताओ कि इसको क्या बोलते. मतलब उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ने लग गई उसके बाद कि वो चीज़ों को महसूस करके वो समझना चाहती थी कि इसका नाम क्या है. तो इस तरह नए नए कुछ भी चीज़ें उसके हाथ में लगता है तो वो टीचर को देती थी और बोलती थी कि इसको इन चीज़ों को क्या बोलते हैं. उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी, बाद में उसको पढ़ने जानने की चाहत उसकी बढ़ने लगी. At last words began to take a meaning for her. She then learned the names of action as well as thing. Sit, stand, run, walk, and then description of things and action, hard, soft, quickly, slowly. From then on she was able to learn as any child does. Only Ellen spelled words with her fingers instead of saying them aloud. Although she made noises, she still could not talk. Okay. इस तरह एक एक चीज़ों के नाम जानने लगी. एट लास्ट वर्ड्स बिगेन टू हैव ए मीनिंग फॉर हर. उसके बाद उसको शब्दों का कुछ मायने उनको
से समझ में आने लगा कि हर एक शब्द का कोई मतलब होता है। ओके, शी देन लर्न टू नेम द एक्शन। इसके बाद में कोई भी एक्शन करते हैं, सिट करता है तो उसको सिट बोलते हैं, अगर बैठते हैं तो उसको सिट बोलते हैं, अगर खड़े रहते हैं तो उसको स्टैंड बोलते हैं, अगर हम भाग रहे जो एक्शन कर रहे उसको रन, फिर वॉक। इस तरह वो एक्शन को भी समझ में लग गई और वो उस हिसाब से उसको रिएक्ट करने लगी या बोलने लगी। सिट, स्टैंड, रन, वॉक एंड देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द थिंग्स। फिर चीज़ों को महसूस करने लगी। कुछ चीज़ें सख्त रहते छूने पे तो हम उसको हार्ड बोलते, कुछ चीज़ सॉफ्ट होते तो वी से इट एज ए सॉफ्ट। तो चीज़ों को जैसे पकड़ते छूते हैं उसको जो महसूस होता है वो सख्त है या नर्म है कैसे है, तो दैट ऑल्सो शी स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड। क्विकली, अगर तेज़ी से कुछ करते हैं तो हम लोग क्विकली बोलते हैं, अगर धीरे से करते हैं तो स्लोली बोलते हैं। दैट शी केम टू नो लेटर। फ्रॉम देन ऑन शी वॉज एबल टू लर्न एज एनी चाइल्ड डज। उसके बाद वो बाकी के बच्चों की तरह चीज़ें जानने लगी, समझने लगी। ओनली हेलन स्पेल्ड वर्ड्स विद द फिंगर्स इंस्टेड ऑफ सेइंग दम अलोन। ऑल्दो शी मेड नॉइजेस शी स्टिल कुड नॉट टॉक। ओके, सिर्फ हम लोग है कि मुंह से बोलते थे, कोई भी चीज़ को महसूस करते थे, समझते थे, वी स्पीक। शी वॉज अनेबल टू स्पीक, सो शी यूज्ड टू राइट दैट वर्ड ऑन अ हैंड एंड मेक दम अदर्स अंडरस्टैंड। यानी वो लिख के बताती थी कि वो चीज़ क्या है। See, I am stopping here. The remaining part I will be explaining in the next lecture that we will have tomorrow. Okay, thank you.